हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है उस डिग्री इज 1। ये तो आप बच्चे पहले भी पढ़ चुके हो कि जिसके डिग्री 1 है उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कौन सी इक्वेशन होती है? हमारे पास वन वेरिएबल में रहती है इक्वेशन ax प्लस बी वेयर a इज नॉन जीरो। तो वहां पर a नॉन जीरो होगा। अगर a ही जीरो हो गया तो x जीरो हो जाएगा और जो ये कांस्टेंट है b वही रह जाएगा। तो उस केस में हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? अगर वन वेरिएबल में है तो उसका सॉल्यूशन रहता है -b/a। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ये आप 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। अब बेटा, हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे चैप्टर का नाम है और यही हमने पढ़ना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कौन सी रहती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो, या हम कह सकते हैं a एंड b एंड c आर द कांस्टेंट। a b c हम यही लिख लेंगे, a b एंड c आर द कांस्टेंट, मीन्स कोई नंबर है, कुछ वैल्यू है इनकी। ठीक है, ये हमारी रहती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में हम इसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इसके सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, इसका ग्राफ कैसा रहता है। ये 2 ही बातें हमने इस चैप्टर में सीखनी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यूज को पुट कर रहे हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं। कैसे मैम? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ x अगर 0 पुट करूंगी तो y कुछ ना कुछ आएगा, y आ जाएगा -5/4। अगर मैं x 1 पुट करूंगी तो यहाँ पर 1 पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 8 और y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। मैंने तो 2 ही पॉइंट पुट किए। तो नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रहते हैं। तो अगर नंबर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो x भी बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर x इनफाइनाइट हैं तो y भी इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आ गए। हम सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखिए, तो बेटा हर बच्चा अलग अलग नंबर भरेगा, हर बच्चा अलग अलग वैल्यू लेगा, x की या फिर y की। आप y की भी वैल्यू ले सकते हो, x की भी ले सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ y 0 ले लिया तो x हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग -5/3। ये आ जाएगा 0 एंड -5/3। सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे -5/3 एंड 0। x पहले आएगा, y बाद में आएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका ग्राफ, बेटा इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इट्स ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने ax प्लस b का भी ग्राफ बनाया हुआ है, इस बार हम इसका ग्राफ सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास है, अगर x इक्वल टू 0 है तो वो किसकी इक्वेशन है? y एक्सिस की। अगर y इक्वल टू 0 है तो वो x एक्सिस की इक्वेशन रहेगी। अगर y इक्वल टू x है, जितना y उतना ही x, तो उसका ग्राफ क्या होगा? इट विल पास थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, वो ओरिजिन से पास करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम शो कर देते हैं आपके लिए, x1 y भी 1, x2 y भी 2, x3 y भी 3,
0 है तो 0, देखो वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। और ये हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। y इक्वल टू एक्स ऑलवेज मेक्स 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट। इसमें हमने ये चीजें पढ़नी है, इसके सॉल्यूशन, इसके ग्राफ और लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन को आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में किसी इक्वेशन को लिखिए जो कि लीनियर रहे। तो a b c की जगह भी आप कुछ ले सकते हो और x y की जगह भी आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। So please like, share and subscribe our channel.